हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी मज़ेदार तरीक़ा से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं एसके रॉय आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ हस्ती में स्वागत करता हूं। दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th के गणित विषय का चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री का 3.1 का अध्ययन करेंगे। 3.1 का सॉल्यूशन करेंगे, वो भी रामबाण व मज़ेदार शानदार भाषा में, सरल और आसान भाषा में। आपको मैं बता दूं कि 3.1 यानी त्रिकोणमितीय फलन का बेसिक जानकारी का वीडियो अपलोड की जा चुकी है। जो स्टूडेंट्स, जो मेरे प्यारे दोस्तों नहीं देखे हैं, कृपया करके उसे देख लें और यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है दोस्तों, आपको समझना है। 1 में कहता है कि निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात करें। कहता है क्या, रेडियन माप ज्ञात करें। ठीक है, कहता है निम्न डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको समझना है। आपको समझना क्या है, इसमें 4 क्वेश्चन दिया है, वो सभी के बारे में समझना है। पहला कह रहा है दोस्तों 25 डिग्री। ये पूरी चैप्टर आपको हम बता दें, पूरी चैप्टर जो है किस पे आधारित है, मात्र 2 फार्मूला पे आधारित है। क्या है फार्मूला दोस्तों, फार्मूला एक ही है कि पाई रेडियन इजकल टू 180 डिग्री। ये फार्मूला से समझना है। ये फार्मूला से 2 फार्मूला आता है, आपको ये समझना है कि अगर हम 1 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, 1 डिग्री का, तो 180 नीचे आ जाएगा, पाई बट्टा 180 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, और 1 रेडियन का वैल्यू निकालेंगे, 1 रेडियन का वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, तो क्या होगा, 1 रेडियन का वैल्यू निकाले तो पाई नीचे आ जाएगा, 180 बट्टे पाई डिग्री हो जाएगा। मतलब ये समझना है कि आपको हम बता दें, यही दो टॉपिक आपको समझना है। इसके अलावा अगला इस चैप्टर में और एक यूज होगा, थीटा बराबर L/R, ये भी आपको समझना है। तो चलिए क्वेश्चन को आप देखिए। 25 डिग्री है और हमको करना क्या है दोस्तों, रेडियन माप में बनाना है। तो डिग्री हटा के रेडियन लगाना है। तो रेडियन लगेगा तो याद रखिएगा, एगो किसी को याद रखिए, रेडियन लगेगा तो पाई ऊपर होगा, रेडियन लगेगा तो क्या ऊपर होगा, पाई ऊपर होगा, 180 नीचे होगा। चलिए तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों, सॉल्यूशन निकाल लीजिए। 25 यहाँ पे आप लिख सकते हैं, चूँकि 1 डिग्री बराबर पाई बट्टा 180 रेडियन, तो इसीलिए लिखिए 25 डिग्री इजकल टू पाई बट्टा 180 गुने 25 और रेडियन लगा दीजिए। चूँकि रेडियन लगाना है तो पाई ऊपर रहेगा, 180 नीचे रहेगा। सिर्फ एक ही याद रखिए, रेडियन में पाई ऊपर 180 नीचे, रेडियन में पाई ऊपर 180 नीचे। काटिए इसको, ये लिख लीजिए, पाई बट्टा 180 गुने 25 रेडियन। 5 से काटिए, 25 25, 5 से काटिए इसको, 5 दिया 15, तो 3 होगा ना, 3 0 तो 5 6 30, यानी आपका आंसर हो गया 5 पाई बट्टे 36 रेडियन। या इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 5 पाई बट्टे 36 सी, रेडियन का संकेत सी भी होता है। क्लियर है, पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। चलिए अब आगे हमको समझना है दूसरा क्वेश्चन के लिए। दूसरा क्वेश्चन आप समझिए, दूसरा क्वेश्चन के लिए आपको ध्यान देना है। दूसरा क्वेश्चन में दोस्तों है क्या है, -47 डिग्री 30 मिनट। तो इसको आपको समझना है। अभी आपको हम बताए हैं कि क्या बताए हैं, समझिए यहाँ पे। इसको आप लिख सकते हैं दोस्तों, इसको क्या लिख सकते हैं, -47। जब तक 1 डिग्री में नहीं होगा तब तक हम रेडियन में नहीं बदल सकते। ये मिनट को जो है हमको डिग्री में बदलना है। 47 डिग्री प्लस यहाँ लिख सकते हैं 30 मिनट, कर सकते हैं। -47 माइनस करना है, -30 कीजिएगा तो कितना होगा, इसमें 60 से भाग दीजिएगा। क्यों दीजिएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 47 माइनस 1/2 मिनट डिग्री, ये भी डिग्री, तो ये हो गया दोस्तों कितना, 47 पूर्णांक 1/2 डिग्री। 47 दूनी 94,
95/2 डिग्री माइनस में। ये आपको मौखिक भी बना सकते हैं। 30 मिनट यानी आप क्या जानते हैं, 1 मिनट बराबर 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। आप जानते हैं यही ना, चूँकि यहाँ पे जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो आधा निकालेंगे, हाफ तो ही हो जाए, ये भी हाफ हो जाएगा 30 मिनट। ठीक है, यही समझना है आपको। तो चलिए अब क्या है, अब किसको रेडियन में निकालना है ना, इसीलिए लिखिएगा कि रेडियन माप बराबर, डायरेक्ट लिखिए, क्या लिखिएगा, रेडियन माप। तो 95/2 माइनस में ना, अब गुना में क्या है, अभी हमको रेडियन में लाना है ना, तो पाई ऊपर और 180 नीचे, ये भूलना नहीं है और रेडियन लगा देना है। अब काटिए, इसको काटिएगा तो इसको क्या कितना आंसर होगा बताइए। ये काटने के बाद आपका आंसर आएगा, ये समझिए, ये समझना कितना है, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 नमा 45, 5 तिया 15 हो गया, इतना 3, 30, 5 छक 30, ये से ये कट गया। अब तो कटेगा नहीं, तो -19 पाई बट्टा 36 दूनी 72 रेडियन, ये आपका आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। चलिए अगला, चलिए दोस्तों देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 240 डिग्री 240 डिग्री का हम लोग रेडियन माप बदलेंगे। ठीक है, तो रेडियन माप बराबर आप क्या जानते हैं, अभी हमने बताया है बिना याद किए हुए, 240 लिखना है। ठीक है, और रेडियन में पाई लगाना है, रेडियन में पाई लगाना है, तो पाई ऊपर और 180 नीचे रहेगा, रेडियन लिख देना है। ठीक है, 0 से 0 काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 6 एक ही बार काट दीजिए, 6 चौक 24 और 6 तिरिक 18, यानी 4 पाई/3 रेडियन। क्लियर है, 240 डिग्री बराबर। ठीक है, चलिए ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन के लिए आप आइए। चौथा क्वेश्चन में क्या कहता है, 520 डिग्री को रेडियन में बदलना है। तो एक थोड़ा सा भी नहीं सोचना है दोस्तों, 520 लिखेंगे, रेडियन में बदलेंगे, किस में बदलना है, रेडियन में बदलना है। तो रेडियन लिखिए और पाई लगाइए उसके साथ, और नीचे लिखिए 180, 0 से 0 काटिए, इसका आधा 9, इसका आधा 26, यानी 26 पाई/9 रेडियन। ठीक है, पाई में होगा तो आप ये लिख सकते हैं, अगर पाई में ऑप्शन नहीं होगा तो पाई का मान 22/7 दे करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में आप समझिए क्या कहता है, रेडियन माप को संगत डिग्री माप में बदलें। कहता है रेडियन माप को संगत डिग्री माप में बदलें। ठीक है, तो समझिए यहाँ पे कहता क्या है, पाई का मान भी कह रहा है कि 22/7 का प्रयोग करना है, पाई का मान इसका 22/7 का प्रयोग करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार आएगा। देखिए 11/16 ये है रेडियन में, समझिए, तो हमको किस में लगाना है, डिग्री में ना। तो आप समझिए यहाँ पे हमने लिखेंगे यहाँ पे कि सॉल्यूशन इसका 11/16 और डिग्री लगाना है ना, तो आप यहाँ लिखिए डिग्री। रेडियन में तो दोस्तों पाई था ऊपर, तो यहाँ रेडियन डिग्री है तो 180 ऊपर रहेगा, पाई रहेगा नीचे, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी हम समझना है कि रेडियन में बदलेंगे तो पाई ऊपर 180 नीचे, एगो याद करना है। तो डिग्री में बदलेंगे तो डिग्री में क्या होगा, तो डिग्री में होगा 180 ऊपर पाई नीचे। अब इसको आप काटना है, बड़ा बारीकी से काटना है। देखिए 11 × 180/16, पाई का मान 22/7 होगा तो 7 ऊपर चल जाएगा। काटिए इसको, 11 से काटिएगा 11 दूनी 22, 16 से कटेगा। चलिए पहले काटिए 2 से, तो 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 90, फिर काटिए 2 से काटिएगा तो ये 8, ये 45। अब तो नहीं कटेगा, तो अब क्या है, 7 × 5 = 35, 7 चौक 28, 3 31। अब देखिए 315/8 हुआ ना, 315/8 हुआ, तो इसके बारे में समझिए। आप भाग दीजिएगा, कितना होगा, 8 तिरिक 24, तो 24 में कितना, 31 में 24 घटाइए तो 7 हुआ, तो 75, 8 नमा 72, 72 और 3/8, यानी इतना डिग्री हुआ, इतना क्या हुआ, इतना डिग्री हुआ। ठीक है, अब हम इसको बदल सकते हैं क्या,
39 डिग्री तो टोटल हो गया, है ना। मिनट में बदलेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, मिनट में बदलिएगा तो प्लस में करिए 3/8, अगुने करिए 60 और इस सब का लगाइए मिनट। क्लियर है, देखिए समझिएगा, एकदम बहुत ही आसान तरीका से बताना है। तो ये कटेगा, इसको काटिए, 4 से काटिए तो 4 दूनी 8 और 15 चौका 60, तो ये हो जाएगा दोस्तों 39 डिग्री। ये 15 या 45/2 है, तो 45/2 हो गया दोस्तों। तो इसका आधा 22.5 ना, तो 22.1/2 मिनट, यानी 22 मिनट पूरे हम लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए 22 मिनट आपको पूरे लेना है। यहाँ पे आप समझिए 22 मिनट, सॉरी पहले लिखिए 39 डिग्री 22 मिनट। अब 1/2 ना है, तो 1/2 को आप क्या कीजिए, 60 से गुना कीजिए और फिर सेकंड लगा दीजिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 2 से काट लीजिए तो 2 तिया 30। तो इसका आंसर हो गया, इसको हम लोग इसको एक लाइन में आंसर लिखेंगे यहाँ पे। आंसर इजकल टू क्या, 39 डिग्री 22 मिनट और 2 से काटे 30 ना, 30 सेकेंड। ठीक है, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड, आपका आंसर ये हो गया। क्लियर है। चलिए अब हम लोग तुरंत सॉल्यूशन कैसे करेंगे ये देखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 में क्या कहता है, -4 रेडियन को बदलना है डिग्री में, वाट डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है कि डिग्री बराबर, यानी वाट डिग्री बराबर आप लिखिएगा -4, यहाँ पे लगाइएगा डिग्री, समझिए। अब डिग्री लगाइएगा तो क्या होगा दोस्तों, पाई नीचे 180 ऊपर। रेडियन में क्या है, रेडियन में आपको ध्यान रखना है, रेडियन में होता है क्या चीज़, इसका बेसिक आपको बता चुके हैं। रेडियन में होता है पाई ऊपर 180 नीचे, ठीक है, और डिग्री में होगा 180 ऊपर पाई नीचे। तो इसको पाई का मान रख दीजिए, -4 180 22 आगुने 7 कर लीजिए, चूँकि वो पलट जाएगा, 22/7 करिएगा तो क्या होगा, इसको काटिए, 4 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 11, ये 2, अब तो नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा 18, 7 दूनी 14। देखिए 7 दूनी 14, 14 को 8 से कीजिए, 14 8 112 का 2 हासिल 11। ठीक है, 14 एकम 14 और 11 जुड़िए, 14 26 5 25, यानी 2520/11 माइनस में। ठीक है, अब देखिए इसको हमको दिमाग कैसे चलाना है, आप ध्यान दीजिएगा। 11 से भाग दीजिए, 11 दूनी 25 में पहले दीजिए भाग, 11 दूनी 22, 25 में से 22 गया तो 3 उतरा 2 तो 32, फिर 11 दूनी 22, अब 32 में से 22 घटा दिए तो आप कितना बच गया, 32 में से 22 घटाइए तो 10 उतरा 0 तो 100, तो 11 नमा 99, 11 नमा 99 तो 1/11, इतना डिग्री हुआ। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इतना आप डिग्री लिख सकते हैं। आंसर यदि इसमें होगा तो यहाँ पे लाकर छोड़ देंगे, अगर मिनट सेकंड में होगा तब देखिए उसको हम इजी तरीका से कैसे बनाते हैं। 1/11 लेके चलिए, 1/11 को हम लोग 60 से गुना करेंगे तो मिनट बन जाएगा। कितना होगा ये, 60/11 ना, 60/11, इसको 11 × 5 = 55, 5/11, यहाँ से हम लोग 5 मिनट ले लिए और 5/11 को लेके फिर आगे बढ़े। ठीक है, समझिएगा, 5/11 को 60 से फिर मल्टीप्लाई किए तो सेकंड का सिंबल आ गया, 60 पंजे 300/11। ठीक है, तो कितना होगा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 हो गया, तो 22 30 में से 22 घटे तो 10, 100, 11 नमा 99, 29.1/11, 29.1/11 सेकेंड। तो हम लोग इसको एक लाइन में लिख सकते हैं। एक लाइन में क्या लिख सकते हैं, समझिए कि इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, आंसर बराबर 229 डिग्री, ठीक, उसके बाद 5 मिनट, ठीक, उसके बाद 29 सेकेंड लगभग, अप्रोक्स में आप आंसर इसको दे सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं इसका 3 नंबर में। 3 नंबर में क्वेश्चन में आप समझिए क्या कह रहा है।
3 नंबर में कहता है 5π/3 यानी 5π/3 रेडियन इजकल टू वाट डिग्री। ठीक है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो जैसे 1 नंबर बताए हैं वैसे बनाइएगा। डायरेक्ट हम लोग को रामबाण तरीका से बनाना है। देखिए, तो इसीलिए लिखिएगा वाट डिग्री इजकल टू 5π/3 और यहाँ लिखना है डिग्री, रेडियन को हटाना है, डिग्री लगाना है। तो डिग्री लगाएंगे तो दोस्तों पाई नीचे 180 ऊपर, है ना, फार्मूला को रट लीजिएगा। तो पाई से पाई गया, 3 छक 18, तो 60 पंचे 300 डिग्री आंसर हो जाएगा। ये आंसर आपका हो जाएगा कितना, 300 डिग्री। क्लियर है। इस तरह से चौथा क्वेश्चन में आइए, चौथा क्वेश्चन में क्या कहता है कि 7π/6 बराबर वाट डिग्री। वाट डिग्री ये हम लोग लगा देते हैं अपने मन से, तो आपको समझना है। क्या समझना है, देखिए, तो 7π/6 यहाँ डिग्री लगाना है ना, डिग्री लगाना है तो क्या करिएगा, पाई नीचे 180 ऊपर, तो पाई से पाई गायब, 6 त्रिक 18, 7 21, 210 डिग्री आंसर। क्लियर है दोस्तों। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन में किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए, इसको आप बार बार देखेंगे, मज़े में अध्ययन करेंगे। अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, चैप्टर को ख़त्म करते हैं अभी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, ये पहिया है आपका, ये पहिया है, ठीक है। ये पहिया क्या है कि 360 बार घूमता है, ठीक है, 360 बार घूमता है ये। तो आप एक बात बताइए हमको कि 360 बार घूमता है, अगर एक चक्कर लगाता है तो हम लोग कितना रेडियन का कोण बनाता है। अभी हम बेसिक चीज़ आप पढ़े हैं, उसमें हम लोग बताए हैं कि एक चक्कर में कितना डिग्री का कोण बनता है। एक चक्कर में 2π रेडियन का कोण बनता है एक चक्कर में। तो कितना परिक्रमण है, इसको परिक्रमण भी आप बोल सकते हैं, परिक्रमण भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो 360 परिक्रमण में कितना, 360 परिक्रमण में 360 गुने 2π, एक चक्कर में 2π, 2 चक्कर में 2 दूनी 4π, 10 चक्कर में 10 दूनी 20π, जितना चक्कर होगा उतना से हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। इतना रेडियन का ना कौन बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहता है यहाँ पे समझिए, तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो 1 मिनट में उतना बनाया दोस्तों। एक चक्कर मतलब क्या, पूरे घूमेगा सेकेंड का पहिया, तो एक बार घूमेगा तो कितना, 60 सेकेंड जब घूमेगा तो 1 मिनट के बराबर होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, चूँकि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड में ये 360 गुने 2π रेडियन परिक्रमण कर लेती है, कोई दिक्कत नहीं। 360 गुने 2π रेडियन परिक्रमण कर लेती है। तो इसीलिए क्वेश्चन में पूछता है कितना, 1 सेकेंड में, कितना, 1 सेकेंड में। तो इसलिए 60 सेकेंड में इतना, तो 1 सेकेंड में कितना डिग्री, तो 1 सेकेंड में हो जाएगा, 1 सेकेंड में 60 से भाग दे दीजिए, 360 गुने 2π बट्टे में 60, 6 1 36, 6 दूनी 12π रेडियन का क्या है, कोण बनाएगी। बस थोड़ा सा टेक्निक आपको समझना है, टेक्निक समझ जाइएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का, चलिए प्रिय छात्रों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का अध्ययन करते हैं। इससे पहले अध्ययन हम लोग 1 से 3 तक का कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से जो आपका बेसिक है वो थीटा बराबर L/R यानी रेडियन माप कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या पे बनेगा। ये क्वेश्चन समझिएगा। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगा। पाई का मान 22/7 लेना है। तो देखिए डिग्री का पूछ रहा है, कितने डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। तो आप समझिए गिवन क्या है कि इसका सॉल्यूशन करिएगा तो यहाँ लिखिएगा आप क्या चीज़, प्रश्न में दिया है, क्या दिया है, रेडियस
एक वृत्त बना लीजिए, ठीक है। एक वृत्त का त्रिज्या कितना है, आर बराबर दे दिया है आपको 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आर बराबर लिखिए 100 सेंटीमीटर, और क्या है 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर, मान लीजिए ये भी आपका 100 होगा, और ये कितना है आपका 22 सेंटीमीटर, ओ ए बी। तो ये पूछता है वाट, तो एल का मान यानी चाप, एल हुआ चाप, आर का मतलब समझना है त्रिज्या, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया दोस्तों 22 सेंटीमीटर। तो कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी? तो सबसे पहले आप रेडियन माप बराबर निकालिए। रेडियन माप थीटा बराबर L/R होता है। तो थीटा का मान, एल का मान कितना हो गया दोस्तों 22, आर का मान है 100। इसको काट के लिए बनाइएगा, 11/50 आपका हो जाएगा। ये क्या चीज़ निकला, रेडियन में थीटा इजकल टू। तो अब वही क्वेश्चन में जाइए, वही क्वेश्चन में आप जाइए कि अभी हम लोग डिग्री को रेडियन में कैसे बदले थे और रेडियन को डिग्री में कैसे बदले थे, तो आप समझिए। तो अब क्वेश्चन हो गया 11/50 रेडियन इजकल टू वाट डिग्री। तो आप निकाल लीजिए यहाँ पे, इसीलिए डिग्री माप इजकल टू आप निकालिए 11/50 डिग्री में लगाना है, डिग्री लगाना है तो बताइए। रेडियन में याद कर लेना, रेडियन में रेडियन पाए ऊपर, रेडियन पाए ऊपर, रेडियन पाए ऊपर, आपको ध्यान देना है, रेडियन पाए ऊपर। क्लियर है? तो यहाँ पे चलिए, रेडियन में पाए ऊपर तो डिग्री में हो जाएगा नीचे बट्टे पाए। क्लियर? तो आपको समझना है। तो अब देखिए एक लाइन में आंसर कैसे बनाते हैं, 11/50 180 बट्टे पाए है ना, यहाँ लिखिए 22 आगुने 7 बट्टा में 1 कर लीजिए, ठीक है। तो अब काटिए इसको, 0 से 0 गया, 11 दूनी 22 गया, 2 से काटिएगा तो 2 9 18, तो 9 सते कितना, 9 सते 63 बट्टा 5, 9 सते 63 बट्टे 5। आप इसको भाग दीजिएगा तो 5 एकम 5, 13, 5 दूनी 10 है ना, ठीक है। ये 12 डिग्री आपका क्लियर हो गया, 12 डिग्री क्लियर हो गया। तो 12 पंचे 3 बचा ना, तो 3/5 यानी 3/5 को 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और मिनट लगा लीजिए। तो 12 डिग्री 5 से काटिए तो 12 पंचे 60, 36 मिनट। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? भूलेंगे नहीं। बहुत ही मज़ेदार सॉल्यूशन। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग 5 नंबर में आते हैं। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करें। तो प्रश्न से आप पहले लिख लीजिएगा, एक सर्कल बनाइए। आप क्या क्या दिया है, व्यास है 40 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 40 है तो ये 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, और एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये 20 है, ये 20 था, तो ये 20 होगा ना, ओ ए बी, ये 20 है। तो आप अगर इसको मिलाते हैं तो क्या होगा, ए बी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये निकाल लीजिए, थीटा क्या होगा, थीटा बराबर तो जानते हैं आप, थीटा बराबर क्या होता है L/R है ना। अब देखिए 20 है, ये सब मिल रहा है, थीटा बराबर L/R है, तो 20/20 यानी 1 न हो गया, सब बराबर है। इसका मतलब ये 60 डिग्री है, समबाहु त्रिभुज है। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, इसीलिए थीटा बराबर 60 डिग्री यानी π/3 रेडियन, ठीक है। तो π/3 रेडियन थीटा निकल गया, और r का वैल्यू निकल गया है दोस्तों 20 सेंटीमीटर। तो l का मान निकाल लीजिए, थीटा बराबर L/R, तो L बराबर R इंटू थीटा, तो 20 गुने π/3 यानी 20 π/3 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। क्लियर है? 20 π/3 यही सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं तुरंत।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का अध्ययन करते हैं। प्यारे छात्रों, प्यारे भाई बहनों, कृपया आज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों इष्ट मित्रों को वीडियो ज़रूर भेजें ताकि उनको गणित समझने में मदद मिले। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री का कोण बनाती है तो उन त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। उनके त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। दो वृत्त है तो मान लीजिए दोस्तों, वृत्त फर्स्ट और वृत्त सेकेंड। ठीक है, हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। एक वृत्त बनाते हैं और एक और वृत्त बनाते हैं ताकि समझने में आसान हो। दो वृत्त की समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री का कोण बनाती है। मान लीजिए दोस्तों, समान लंबाई है, त्रिज्या समान नहीं है। ठीक है, चाप के बारे में आप जानिए। चाप यदि मान लीजिए इसका भी चाप L है और इसका भी चाप L है, क्यों? समान लंबाई वाले चाप। क्लियर है? इसका त्रिज्या छोटा वृत्त थोड़ा बनाए हैं तो इसका R मान लीजिए, इसका भी R मान लीजिए। ये एक बड़ा है तो कैपिटल R, इसको भी कैपिटल R मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है एंगल क्या है, अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री का कोण बनाती है। तो 60 डिग्री 75 डिग्री का कोण का मतलब आपको समझना क्या है, जब कोई सर्किल है, चाप और त्रिज्या की चर्चा आती है तो वहाँ पे मेरा जो एंगल होगा, जो कोण होगा, वो रेडियन में होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मान लीजिए थीटा है 1, ये है थीटा 2। तो दोस्तों थीटा 1 इजकल टू है 60 डिग्री, थीटा 2 इजकल टू है 75 डिग्री। तो इसको रेडियन में बदलिए। इसको रेडियन में आप क्या होगा, कितना रेडियन बोलिए? 60 रेडियन में बोले हैं पाई ऊपर 180 नीचे, 6 त्रिक 18, यानी आपका हो गया ये पाई/3 रेडियन। ठीक, यहाँ निकालिए थीटा 2 जो है कितना रेडियन होगा, तो 75 गुने पाई/180 रेडियन। ठीक है, तो चलिए क्या होगा समझिए। थीटा 2 इजकल टू काटिए, कितना से कट जाएगा ये, काटिए, आसान कटेगा, 15 से कटेगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। चलिए 15 पचे 75, 15 का पहाड़ा करिए, 15 के 15, 3, 15 दूनी 30, यानी 5 पाई/12 रेडियन। अब क्या पूछता है दोस्तों, उनके त्रिज्याओं का अनुपात। तो त्रिज्या यहाँ देखिए, थीटा बराबर L/R होता है ना, थीटा बराबर L/R, तो R बराबर क्या होगा दोस्तों, R बराबर L/थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, L अब पाई/3 है ना, पाई/3, तो 3 L/पाई। एक इसका एरिया हुआ, इसका निकालिए, इसका कैपिटल R निकालिएगा तो L/थीटा, तो 5 पाई/12 है तो 12 ऊपर कर लीजिए, हो गया ये। अब पूछता है रेशियो का अनुपात। दो वृत्त समान लंबाई चाप क्रमशः 60 डिग्री से 75 डिग्री, तो 60 डिग्री और 75 डिग्री का अनुपात पूछता है। ये नहीं पूछता है कि पहला वृत्त दूसरा वृत्त, सिर्फ अनुपात पूछता है। तो आप ऐसा करिए, R/R निकालिए, 3L/पाई, ये पलट जाएगा, कैपिटल R है ना, तो 5 पाई ऊपर और L गुने 12 लिखिए। तो L से L गया, पाई से पाई गया, 3 चौक 12, यानी 5:4 आपका आंसर हो गया। ठीक है, 5:4 आप लोग देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे, इसको बार बार बनाएंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्या है, हम अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है। कहता है 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में आप ज्ञात करें, जबकि उस नोक द्वारा बनाई गई चाप की लंबाई निम्न है। अब देखिए यहाँ पे 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक है, तो आपको क्या समझना है, 75 सेंटीमीटर क्या है। आप एक दोलन, पहले दोलक बना लेते हैं,
मान लीजिए ये दोलन है ये, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, देखिए ये 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन माप में ज्ञात करें, जबकि उस नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्न है। तो ये है 75 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हो गया क्या चीज़ इसका, ये आर है दोस्तों, और ये है चाप। तो चाप 3 प्रश्न है इसमें। तो पहला के लिए आप आइए, इसका हम बनाते हैं। पहला कि चाप की लंबाई एल है 10 सेंटीमीटर, आर है कितना 75 सेंटीमीटर। तो थीटा रेडियन में निकालिएगा तो क्या होगा बताइए। रेडियन में आप निकालिएगा तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पे, थीटा बराबर एल बाई आर यानी 10/75, 5 दूनी 10, 5 इकाई 5, 5 25 यानी 2/15 रेडियन। पहला का आंसर क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी में दूसरा क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको इस समय समझना है कि एल बराबर आपका कितना हो गया 15 सेंटीमीटर और आर का वैल्यू है 75 सेंटीमीटर। तो थीटा बताओ, थीटा एल बाई आर ना, एल बाई आर है तो 15/75 रेडियन, 15 इकाई 15, 15 5 75, 1/5 रेडियन। क्लियर है दोस्तों, 1/5 रेडियन हो गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 स्वतः बना लेना है। आशा करते हैं कि आपको बन जाना चाहिए। और आज का सेशन कैसा लगा, आज का वीडियो कैसा लगा, कृपया आप कमेंट सेक्शन में बताएं। जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज का ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 3.2 लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।